स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 वैदिक काल। आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैप्टर का नाम है वैदिक काल। आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आज हम वैदिक काल को ही क्यों पढ़ रहे हैं, वैदिक काल चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आपने मेरी पिछली क्लास को देखा है तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाली हैं। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस क्लास को देख पाएंगे। देखिए, इतिहास की बात करें तो इतिहास 3 भागों में विभाजित है। इतिहास कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। नंबर 1 प्राक के इतिहास, नंबर 2 आद्य इतिहास और नंबर 4 ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें वैदिक काल को पढ़ना होता है, जबकि हमने कल की सेशन में आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें सिंधु सभ्यता को पढ़ना होता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ना होता है, जबकि प्राक ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके अंतर्गत सिर्फ हमें पाषाण युग को पढ़ना होता है। हमने इस दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है। आज बारी है ऐतिहासिक काल की, जिसके अंतर्गत हमें वैदिक काल को पढ़ना होता है। वैदिक काल देखिए, यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया है या माना जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत हमें आर्यों के विषय में पढ़ना होता है। देखिए, आर्य हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? आर्य हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही कृषि की शुरुआत की थी और इन्हीं ने सबसे पहले पशुपालन की भी खोज की थी। कहीं ना कहीं इन्होंने सबसे पहले जिस जानवर को पाला वह कुत्ता था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि आर्यों के द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था, या फिर सबसे पहला पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आर्य जिस जानवर को या जिस पशु को महत्व देते थे वो थी गाय, और इन्होंने गाय से या फिर अन्य जानवरों से कहीं ना कहीं कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया था, और इसीलिए हमें वैदिक काल को पढ़ना होता है। चलिए, अब हम मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर पूरी किताब दी गई है, पूरी किताब मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। अगर पूरी किताब ही पढ़ानी होती तो ये आप खुद से भी कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ बिंदु मैं आपको बताऊँगा जिन्हें आप नोट भी करते रहिएगा। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसे आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आर्यों का बेहद रोल रहा है, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक जीवन कैसा था आर्यों का उसके विषय में दिया गया है। देखिए, आर्य पहले इधर से उधर घूमा करते थे, है ना। उसके बाद उन्होंने गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालना प्रारंभ किया। अब जब पशुओं को उन्होंने पालना प्रारंभ कर दिया तो उनके लिए वे चारा की व्यवस्था करने लगे, और चारा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ये धीरे धीरे खेती को भी समझने लगे और उसे करने लगे। ठीक है, लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास, सरस्वती आदि नदियों के किनारे ये रहने लगे या बसने लगे और वहीं खेती भी करने लगे, है ना। उसके बाद आता है आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ। धीरे धीरे कुछ इसी तरह से आर्य लोगों ने अपना प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जानवर पाले, जानवरों के लिए उन्होंने चारा के लिए खेती करना प्रारंभ कर लिया, और ठीक इसी तरह से वे अपना प्रसार करते रहे। उसके बाद आगे क्या है? देखिए, ये जो आर्य लोग थे इनके सबसे प्रिय देवता का अगर नाम पूछा जाए तो इंद्र निकल कर आता है। इंद्र जो थे ये आर्यों के सबसे प्रिय देवता माने जाते थे, और उन्हें ये विश्वास था कि ये इन्हें युद्ध के समय विजय दिलाते हैं। वैदिक कालीन समाज क्या था, यहाँ पर अब हम इसे समझेंगे। वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत जो पुरुष हुआ करते थे उस समय के,
वे अपने बच्चों को ज्ञान प्राप्ति के लिए आश्रम में भेजा करते थे, जिसके अंतर्गत वे उन्हें ब्राह्मण, देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, देखिए ब्राह्मण यहाँ पर दिया गया है, कुछ टॉपिक से हम थोड़ा हट रहे हैं लेकिन वहाँ आपको समझना नहीं है, पहुँचना नहीं है। क्या दिया गया है? वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसका कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और जन। इन 3 भागों में विभाजित थे कौन? आर्य, है ना। उसके बाद किंतु धीरे धीरे ये अन्य रूपों में भी बदलते गए, जैसे ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण कौन? शिक्षा देने वाला या यज्ञ कराने वाला। युद्ध के समय क्षत्रिय कहलाए, और जो व्यापार करते थे उन्हें हम वैश्य कहने लगे। और चौथा क्या था? चौथा था शूद्र। भी इसी अंतर्गत हमें पढ़ने को भी मिलता है और समझने को भी मिलता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था। आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास क्या होता है। अभी मैं इसी की बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ना था। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थित रहने के लिए ठीक उसी तरह से आर्यों ने भी कुछ 4 व्यवस्थाओं को लागू किया था। पहली अवस्था थी ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्थ, और तीसरी वानप्रस्थ, और चौथी जो थी वो थी संन्यास। इसके विषय में हम कभी फिर से क्लास होगी तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें इस टॉपिक को समझना होगा, है ना। चलिए, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा की बात करें तो वैदिक संस्कृत जो थी वो इनकी भाषा थी, जो कि इंडो यूरोपियन लोग पहले बोला करते थे या फिर बोलचाल में प्रयोग करते थे, और अब धीरे धीरे समय के साथ बदलते। देखिए, यूरोप, ईरान और भारत भी इस भाषा का उपयोग करता है अपनी आम बोलचाल के रूप में, है ना। किसका? वैदिक संस्कृति भाषा का, जो कि आर्यों की प्रमुख भाषा भी मानी जाती है। कौन? संस्कृति। उसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन में इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख बात करें तो इन्होंने गाय को प्रमुखता दी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इस गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया? ऋग्वेद में कहा गया इसे अघन्या। क्या कहा गया? अघन्या। ऋग्वेद में या फिर बात करें वेदों में इसे अघन्या कहा गया है गाय को। अब बात करते हैं शिल्प के क्षेत्र में आर्यों ने क्या हमें बढ़ावा दिया। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना आदि ये इन्होंने के क्षेत्रों में इन्होंने हमें मदद की आर्यों ने, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें कि वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का भी ज्ञान हो गया था, ठीक है। आर्यों को तांबा और कांसे का ज्ञान कब हुआ? ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा और कांसे का ज्ञान हो गया था, और उत्तर वैदिक काल में इन्होंने लोहे का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या हुआ समय के साथ, वो अब हम समझते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जहाँ जीवन गतिशील था तो वहीं उत्तर वैदिक काल में उन्होंने अपने जीवन को स्थायी कर लिया। हर चीज़ उन्होंने उपलब्ध कर ली खुद के लिए, है ना, आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद जहाँ राजा का पद वंशानुगत नहीं था तो वहीं राजा का पद भी वंशानुगत हो गया। वंशानुगत समझते हैं? वंश के अनुसार। जैसे अभी वर्तमान में कोई राजा है, अगर वह उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो उसका पुत्र वंश के अनुसार कोई भी उस पर शासन करने लगेगा उस राजा के पद पर उत्तराधिकारी के रूप में, है ना। उसके बाद जहाँ ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो वहीं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी विकसित हो गई। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल के लोगों का, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम से पूछ भी लिया जा सकता है आपसे कि ऋग्वैदिक काल में देखिए मुख्य व्यवसाय क्या था और उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था उन लोगों का, आर्यों का, है ना। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में बात करें तो पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में बात करें तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। अब हम बात करेंगे महाकाव्यों की। देखिए, महाकाव्य रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए किन्हीं दो देखिए कुछ ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं महाकाव्यों के बारे में, किन्हीं 2 बड़े महाकाव्यों के बारे में आपको बताना है, तो सबसे पहला रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण की जहाँ रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी संस्कृत भाषा में, तो वहीं महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। और क्यों की थी वो अब हम जानते हैं।
देखिए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में की थी। यहाँ पर उन्होंने राम के जीवन को विस्तार रूप से समझाया है, उनके जीवन शैली को उल्लेखित किया है। तो वहीं महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने कुरुवंश के कौरव और पांडुवंश के पांडवों की कथा का मुख्य रूप से उल्लेखन किया है। ठीक है, उसके बाद अब हमें पढ़ना होगा। देखिए कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, उन्हें भी जान लेना चाहिए, जो कि कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम से या फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, एनुअल एग्ज़ाम हो, इन सभी जगह पर आपसे पूछ लिया जाता है। लोहे की खोज किस युग में हुई या किस काल में हुई? तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्य थे इन्हें लोहे का ज्ञान किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान हुआ, तो खोज भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई होगी, है ना। और अभी हमने बताया था उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में उन्होंने तांबे और कांसे का भी ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद आता है कि वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ इनका देखिए इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कास्तिक। सामवेद की बात करें तो पंचवेद, है ना। ठीक इसी तरह से अथर्ववेद और क्या कहते हैं, अथर्ववेद और एक वेद मुझे याद नहीं आ रहा, उस वेद का जो क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उपनिषद इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और इनकी संख्या 108 होती है। वेदांत की संख्या कितनी होती है? 108। तो वहीं बात करते हैं भारत का जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। देखिए ये कुछ बीच में आपके दिया गया था और जो स्किप भी हो रहा था हमसे, तो इसे हमने बाद में ऐड कर दिया है कि सप्त सैंधव क्या होता है। सप्त सैंधव होता है 7 नदियों का समूह, जिसके अंतर्गत सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, इन 7 नदियों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आता है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्या होता है? तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम ब्रह्मवर्त कहते हैं। ब्रह्मर्षि किसे कहते हैं? ब्रह्मर्षि किसे कहते हैं? तो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र होता है दोआब का, उसे हम ब्रह्मर्षि कहते हैं। और दक्षिणापथ की बात करें तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र ही दक्षिणापथ कहलाता है। अब हम बात करते हैं वेद क्या है, वेदों की संख्या कितनी है ना, इसके विषय में अब हम पढ़ते हैं। देखिए वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। देखिए वेद का मतलब ही होता है जानना। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदों के प्रकार कितने हैं? 4, या वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत हमें गायत्री मंत्र को पढ़ना पड़ता है या उसका उल्लेख किया गया है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद में देखिए 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 10। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने भाग हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो वहीं हम बात करते हैं कि देखिए आपने 7 स्वर पढ़े होंगे, जिसे सप्त स्वर कहा जाता है। श, रे, गा, मा, प, ध, नि, सा, ये सप्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं संगीत के ये सप्त स्वर किस वेद से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। किस वेद से? सामवेद। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए यज्ञ और युद्ध से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध और यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र होता क्या है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो अब हम गायत्री मंत्र को जानते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और इसका अर्थ क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ये गायत्री मंत्र है। अब हम यहाँ पर जानते हैं वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल और नंबर 2 वैदिक काल। अभी हमने जाना कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों का
किस धातु से ज्ञान प्राप्त हुआ या किस धातु को उन्होंने जाना। तो तांबा और कांसा था जिससे वे परिचित हुए, और उत्तर वैदिक के काल के जो लोग थे, जो आर्य थे, वे लोहा धातु से परिचित हुए थे। उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आर्यों के जन्म की व्यवस्था क्या थी, राजा क्या हुआ। देखिए यहाँ से आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।